ये जनता की जीत है और ये उन लोगों की हार है जो जनता के पैसे पर कनाडा घूमने के लिए गए हुए हैं। उस जालिम सरकार की ये हार है। ये जो आरोप थे ये बरकरार रहेंगे। और वहाँ हमने कहा कि रामपुर में लाठीचार्ज हो रहा है, मतदाताओं को रोकने का काम हो रहा है, पुलिस एजेंटों को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। जो अधिकारी थे, डीएम एसपी थे, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। इतनी बड़ी मार्जिन से लीड लेकर कैसे चल रही है डिम्पल जी? अगर वहाँ प्रशासनिक जो है वो दबाव और दमन के कारण से बहुत से कार्यकर्ता वोट डाल नहीं पाए। शिवपाल जी अभी तक एक प्रयोग कर रहे थे अकेले चुनाव लड़कर, और केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी सपा पार्टी होगी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनाव के आज परिणाम आ रहे हैं, जिसमें मैनपुरी में और खतौली में ये जो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बढ़त बनाई है, तो वहीं रामपुर में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविदास मल्होत्रा जी हैं। रविदास जी, मैनपुरी में तो जो है समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, मगर अगर बात करें रामपुर की तो रामपुर में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कैसे देखते हैं इन दोनों परिणाम को? कि मैनपुरी में डिम्पल यादव जी बहुत ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटों से चुनाव लगभग जीत गई हैं। ये जनता की जीत है और ये उन लोगों की हार है जो जनता के पैसे पर कनाडा घूमने के लिए गए हुए हैं। उस जालिम सरकार की ये हार है। भाजपा की सरकार के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मैनपुरी और रामपुर में जनता को वोट डालने से रोकने के सारे प्रयास करने का काम किया और रामपुर में मतगणना कम कराने का काम किया। 60% वोट पड़ते रहे हैं, लेकिन वहाँ इस बार उन्होंने बहुत हम लोगों के प्रयास करने के बाद भी, बार बार शिकायत करने के बाद भी कुल 14% लोग वोट डाल पाए हैं। चुनाव के दौरान रविदास जी बड़े एलिगेशंस लगाए, कई बार आप लोग चुनाव आयोग गए, अब जब नतीजे आपके हक में आ रहे हैं तो क्या ये जो आरोप थे ये बरकरार रहेंगे? इस रूप से आरोप बरकरार हैं। हम लोग 7 बार मिलने के लिए गए, रात में 10 बजे हम मिलने के लिए गए और वहाँ हमने कहा कि रामपुर में लाठीचार्ज हो रहा है, मतदाताओं को रोकने का काम हो रहा है, पुलिस एजेंटों को गिरफ्तार करने का काम हो रहा है। लेकिन चुनाव आयुक्त ने कार्रवाई करी, लेकिन ज़मीन के स्तर पर जो अधिकारी थे, डीएम एसपी थे, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। रविदास जी, सवाल ये है कि बार बार ये कहा जा रहा था कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जैसा कि अभी भी आपने कहा, तो जब वोट पड़ने नहीं दिया जा रहा था तो इतनी बड़ी मार्जिन से लीड लेकर कैसे चल रही है डिम्पल जी? अगर वोट पड़ने दिया गया होता तो ये मार्जिन इससे और अधिक बड़ा होता और रामपुर में जीत हो गई होती। लेकिन वहाँ प्रशासनिक जो है वो दबाव और दमन के कारण से बहुत से कार्यकर्ता वोट डाल नहीं पाए। बहुत से लोग गलियों से छुप छुप करके वोट डालने के लिए गए, बहुत लोग लंबा रास्ता तय करके वोट डालने के लिए गए। लोगों के मन में बदलाव होना तय हो गया था, उनका मन बन गया था, इसलिए लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया। शिवपाल जी को आज अखिलेश जी ने सपा का परचम दिया है। ये माना जा रहा है कि सपा और बसपा का फिर से विलय हो गया, तो क्या शिवपाल जी अभी तक एक प्रयोग कर रहे थे अकेले चुनाव लड़कर के, अब या फिर से वो साथ आ गए हैं, उस प्रयोग में सफल नहीं हुए? क्योंकि सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है। देखिए, माननीय शिवपाल जी ने अपनी पूरी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। इससे समाजवादी पार्टी को ताकत मिलेगी। हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस फैसले के बाद 2024 में केंद्र में गैर भाजपा सरकार बनना तय हो गया है और केंद्र में सबसे बड़ी पार्टी सपा पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। शिवपाल यादव जी के आज दूसरे राज्यों के भी रिजल्ट आए हैं। अगर जैसे हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई, गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराया है, तो ये साफ बीजेपी का कहना है कि ये संकेत है कि 24 में हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं, जिस तरीके से राज्यों में हम जीत रहे हैं। देखिए, 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और गैर भाजपाई जो पार्टियां हैं वो सब मिल करके चुनाव लड़ने का काम करें, चुनाव के बाद शामिल होंगी। हम लोग ये चाहते हैं कि भाजपा विरोधी जो वोट है उसके बंटवारे को रोकने का काम हो रोका जाएगा और केंद्र में 2024 में जो जनता के मुद्दे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अंतिम सवाल है ये कि सुभाषपा ने ये कहा है कि इस बार जब अखिलेश जी की पत्नी डिम्पल जी जब चुनावी मैदान में थी तो वो उपचुनाव में इतना प्रचार करते हुए नजर आए, इससे पहले आजमगढ़ में और रामपुर में कहीं भी वो इस तरीके से सक्रिय नजर नहीं आए थे। देखिए, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य खराब था
और वो मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण से अस्पताल में थे, इस कारण वहाँ नहीं जा पाए थे। और ये उम्मीद थी कि अगर अखिलेश जी वहाँ पर नहीं जाएंगे तब भी चुनाव जीत लेंगे, लेकिन बाद में जो रिपोर्ट आई उससे ये हुआ कि अखिलेश जी अगर गए होते तो हम चुनाव जीत जाते। इसलिए इस बार वो जो है पूरी दिन भर वहाँ बक्सा चुनाव में रहे और वहाँ जीत हासिल हो गई। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये नेताजी की सीट थी। नेताजी के जाने के बाद जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर विकास के कार्य किए थे, उसी की बदौलत वहाँ पर आज मैनपुरी में डिम्पल यादव को बड़ी जीत हासिल हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हसन, द लीडर, हिंदी, लखनऊ।